भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात के बीच इस्लामाबाद और अंकारा के बीच नई खिचड़ी पक रही है। तुर्की के सैन्य खुफिया चीफ लेफ्टिनेंट जनरल यासिर कादियोगलू उच्च स्तरीय सैन्य प्रतिमंडल के साथ इस्लामाबाद के दौरे पर हैं। तुर्की जनरल स्टाफ के खुफिया चीफ कादियोगलू ने बुधवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। और ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान के मंत्री ने बुधवार सुबह तड़के ही चेतावनी दी थी कि 24 से 36 घंटे के भीतर भारत हमला कर सकता है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत ने परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के बीच तनाव को काफी हद तक बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच लगातार कई दिनों से नियंत्रण रेखा यानी LOC पर गोलीबारी चल रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारतीय सैन्य घुसपैठ की चेतावनी दी है और जवाब में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही है, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच तुर्की के सैन्य अधिकारियों का इस्लामाबाद दौरा बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। तुर्की पाकिस्तान का पुराना दोस्त है और उसने हाल ही में इस्लामाबाद को सैन्य उपकरणों की सप्लाई की है और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 27 अप्रैल को C-130 विमान के माध्यम से हथियार पहुंचाए गए थे। हालांकि तुर्की ने इन रिपोर्टों को खारिज किया था। पाकिस्तान तुर्की के लिए क्या है, इसे राष्ट्रपति एर्दोगान की पार्टी के एक सांसद के बयान से समझा जा सकता है, जिसने पाकिस्तान को तुर्की के लिए सीमा चौकी कहा है। ये भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच सैन्य संबंधों को गहरा करने के अंकारा के इरादे का संकेत देता है। तुर्की की योजना पाकिस्तान के साथ ड्रोन और नौसेना के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करना शामिल है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक में आतंकवाद निरोध, उपग्रह कार्यक्रम, इमरजेंसी इंटेलिजेंस, AI आधारित प्रशिक्षण और आधुनिक युद्ध तकनीकों पर चर्चा के साथ द्विपक्षीय सैन्य सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा भारत इसे भड़काऊ कदम मानता है। तुर्की पाकिस्तान गठबंधन भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अधिक तनावपूर्ण बना सकता है, क्योंकि नई दिल्ली इसे अपने क्षेत्रीय प्रभाव को घेरने या संतुलित करने के प्रयास के रूप में देख सकता है। और इस बैठक की टाइमिंग एक व्यापक भू राजनीतिक शतरंज की पैंतरेबाजी को दिखाती है, जहां पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए तुर्की जैसे सहयोगियों से समर्थन हासिल करना चाहते हैं। खास तौर पर जब तुर्की पहले कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए आवाज उठा चुका है। हालांकि कुछ समय से उसकी टोन में नरमी आई है। इसके अलावा पाकिस्तान तुर्की से आधुनिक युद्ध तकनीकों और खुफिया जानकारी साझा करने पर जोर दे सकता है, जो कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान टकराव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।